Hello everyone, this is qualitytuition.in. Today we are here to discuss chapter 3 coordinate geometry, class 9 mathematics. तो चलिए शुरू करते हैं. Chapter 3 coordinate geometry. तो इस चैप्टर में हम कार्टेशियन प्लेन, एक्सवाई प्लेन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और ये कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई करेंगे. तो मैं पहले जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो एक टॉपिक है. जैसे कि ये एक रूम है. रूम के अंदर यहाँ पे एक टेबल है. ठीक है. तो हम इस टेबल की लोकेशन कैसे बता पाएंगे? तो उसका एक सिंपल सा एक मेथड होता है कि हम कोई भी एक कॉर्नर पिक करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए कॉर्नर पिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से देखूंगा कि ये पॉइंट इस टेबल से कितना दूर है. ठीक है. ये मेरे को पता लगाना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डायरेक्शन में मेजरमेंट स्टार्ट करूँगा, लाइक 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेजरमेंट स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. तो जहाँ पर ये मेरे दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो इस लेवल की लोकेशन हो जाएगी. जैसे अभी के लिए 1 2 3 4 5. तो सपोज यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 6 मीटर. तो मैं ये कह सकता हूँ जो इस टेबल की लोकेशन है वो है 5,6. इसका मतलब ये है, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया और 5 मीटर में गया राइट हैंड साइड और 6 मीटर में गया अपवर्ड. ठीक है. तो जो मेरी लोकेशन आई वो आई 5/6. तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जहां से मैं मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूं उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन. और जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे मेरे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक है मेरा x और एक है मेरा y. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि मेरा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये मेरा x कोऑर्डिनेट डिनोट करता है. ठीक है. इस x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं. x कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा. एब्सिसा का डेफिनेशन ये होती है कि ये पॉइंट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. तो मैं थोड़ा हेल्प के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूं. ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है. तो एब्सिसा वो डिस्टेंस बताता है जो कि हमारा y एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे हमारे एग्जांपल में 5 है, तो 1 2 3 4 5. तो ये पॉइंट जो मेरा ये यहाँ पे लिखा गया 5, ये हमारा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है. उसको हम x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा कहते हैं. इसके बाद जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, तो इसको मैं ऑर्डिनेट बोलूंगा. ठीक है. और ये हमारा डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जो कि हमारे इस केस में 6 मीटर है. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. और ये जो हमारा है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री.
तो जो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं इनको नेम करता हूँ तो यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे मैं x डैश मान लेता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव होंगी, लाइक -1 -2 लाइक दिस। ठीक है। सिमिलर वे अगर ये पॉइंट मेरा y है तो ये पॉइंट इस एक्सिस का होगा y डैश, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे नीचे नेगेटिव होंगी। तो इसको मैं एक अलग से एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जिसको मैं ए डायग्राम में दोबारा से बना लेता हूँ साइड में। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये दोनों एक्सिस अपने आप में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इनका अपोजिट यहाँ पे लेता हूँ तो नेगेटिव में एक्स डैश और यहाँ पे नेगेटिव में वाई डैश। ठीक है। तो जो ये मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि हमारी जैसे स्ट्रेट फ्लैट लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल। और जो लाइन हमारी ऐसे सीधी होती है इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी मेरी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4। सिमिलर इसका अपोजिट यहाँ पे उल्टा होगा, -1 -2 -3। जैसे ही ऊपर वाली साइड हमारी पॉजिटिव होती है और नीचे हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है। और इसके बाद जैसे कि ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट को पॉइंट करता हूं तो ये 1 1, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। यहाँ पर x और y अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो आप देखिए x की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है और y की पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ऐसे लिख पाएंगे। अगर मैं इधर देखता हूँ तो मेरा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जितने कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस फॉर्म में होंगे, बोथ नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसको मैं लिख पाऊंगा ऐसे x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट के साइन अगर आपको ऐसे दिखते हैं तो आपको इजीली गेट हो जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। इससे अलग इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके दो और नाम हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या फिर इसको हम XY प्लेन भी कहते हैं। XY प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, तो ये तीनों नेम इसी प्लेन को डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ नोट्स जो कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल पे कहीं पर भी एक लैंप बनाया गया है। लैंप अगर मैं जूम कर लेता हूँ, ये मेरा लैंप है। ठीक है। जो कि यहाँ रखा गया है। तो इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों साइड मेजरमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और हम इसके कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो टेबल है वो मेरी 5 मीटर लेंथ की है और 2 मीटर विड्थ की है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
मैं इसको इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो इक्वल पार्ट डिवाइड होने के बाद हम ये देखेंगे कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जहां पर भी ये मीट करेगा उस पॉइंट पे ये मेरा जहाँ पे टेबल लैंप रखा गया है वो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा आता है x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एब्सिसा होगा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस दैट इज x, और यहाँ से मेरा डिस्टेंस सपोज y आता है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा y, ठीक है। और जो ये कोऑर्डिनेट आएंगे ये इस टेबल के लेंथ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, हमारे पास एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड है, ठीक है, जो कि बीच में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं एक डायरेक्शन बना देता हूं, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे ही ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। इसी को मैं अपना एक कार्टेशियन प्लेन अज्यूम कर सकता हूं। तो यहाँ पे 2 रोड है, एक ऐसे सेंटर में है और एक ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास गिवन है, इसमें 5 स्ट्रीट्स है, ठीक है, इन ईच डायरेक्शन लाइक नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। तो जैसे ही मैं इस रोड को छोड़कर 5 स्ट्रीट मान लेता हूं, एक मेरी ऐसे हो जाएगी 1, एक ऐसे 2 और 3 इसके ऊपर ऐसे हो जाएगी 3, 4 एंड 5। और नेक्स्ट कंडीशन ये गिवन है, इन दोनों के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का गैप है तो वो दिखा रहा है कि 200 मीटर का गैप इन दोनों के बीच में। जैसे ये मेरा मेन रोड है और इसके बाद 200 मीटर के बाद मेरी एक स्ट्रीट है, अगेन 200 मीटर के गैप के बाद दूसरी स्ट्रीट है, ठीक है। सिमिलर में अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं नॉर्थ साउथ में, तो यहाँ पर भी मेरे पास 5 स्ट्रीट्स हैं। मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि ये मेरी स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2 और ऐसे ही 3 मेरी इधर है 3, 4 एंड 5। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 पे हमारे पास कितनी स्ट्रीट हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये मेरा ओरिजिन है 0,0, तो 4,3 हम कैसे एज्यूम करेंगे, ये मेरी स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, ओके। और यहाँ पे ऊपर जाऊंगा तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर मेरी स्ट्रीट आ जाएगी 4,3, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से भी मेजर कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो ये मेरी फर्स्ट स्ट्रीट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कार्टेशियन प्लेन को कैसे एज्यूम करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना पड़ेगा। तो जो मैंने एज्यूम किया है कि मेरे सेंटर में ये रोड है नॉर्थ साउथ, मैं इसको येलो कलर के चौक से ड्रॉ करता हूँ। ये येलो जो पोर्शन है ये मेरा रोड है, ऐसे ही ये यहाँ पे रोड हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरी जो एक स्ट्रीट्स है उनकी काउंटिंग मैंने ऐसे एज्यूम की है 1, 2, ये रोड है बीच में 3, 4 एंड 5, और ऐसे ही यहां से मैंने काउंटिंग मेजर करी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है 4,3, ठीक है। तो 4,3 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये मेरे पास 4th स्ट्रीट है, ठीक है, और ये मेरे पास 3rd स्ट्रीट है। तो जो ये मेरा पॉइंट है ये हो जाएगा 4,3, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन गया है वो है कि 3,4 कौन सी स्ट्रीट होगी। 3,4 जो स्ट्रीट है वो हमारी ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
एंड फोर्थ वन इज दिस वन। तो जो ये पॉइंट है ये मेरे पास हो जाएगी 3,4। सो दोनों ही केस में मेरी एक एक स्ट्रीट ऐसी आ रही है, तो आई कैन से ओनली वन स्ट्रीट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। सिमिलर में इसका भी आंसर यही होगा क्योंकि मेरे पास एक ही क्रॉस सेक्शन आया है, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 में दो ही क्वेश्चन थे जो कि हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम ये कार्टेशियन प्लेन और इसके कोऑर्डिनेट को कैसे अज्यूम कर पाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे रियल लाइफ में। तो ये हमारे रियल लाइफ के दो एप्लीकेशन क्वेश्चन थे। तो हम जाते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 पे। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है उनको हम पोजीशन बताने के लिए यूज करेंगे, तो उनको क्या नाम दिया गया है। तो जैसा कि मैंने अपने नोट्स में बताया, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, और जो मेरे पास वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में एक बार रीड आउट करता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो जो इन दो लाइन की वजह से जो ये पार्ट्स फॉर्मेशन हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे क्वाड्रेंट, जो कि हमने अपने नोट्स में देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। उसमें डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम की हेल्प से हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये मेरा डायग्राम रेडी हो गया। अब मैं इसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हम देखेंगे बी हमारे डायग्राम में किधर है, बी हमारे डायग्राम में इधर है। ठीक है, तो मैं यहां से देखूंगा कि ये एक्स एक्सिस में कितना है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरे पास आएगा -5, और y एक्सिस पे कितना है 1 और 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज -5, 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो C पॉइंट मेरा इधर है, तो यहाँ पर पहले मेरे को x देखना है। x मेरे पास 1 2 3 4 5, x मेरे पास 5 है, y मेरे पास -5 है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 5, -5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर -5 दिस वन। ऐसे ही
जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में -3 जाएंगे, -1, -2, -3, देन y डायरेक्शन में -5, so that is represent by e -3, -5। तो जो मेरा थर्ड पार्ट है उसका मेरे पास आंसर आ जाएगा e। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे, आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, -4। सो x पे 2, 1, 2 एंड -4, तो 2, -4 इज डिनोटेड एज g। तो जो मेरा फोर्थ पार्ट है इसका मेरे पास आंसर हो जाएगा g। ठीक है, फिर फिफ्थ पार्ट, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। पॉइंट d मेरा इधर है और यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास है 6, 2, 6, 2 और मुझे बताना है एब्सिसा। एब्सिसा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जो मेरा डिस्टेंस है वो है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 6 वाले पार्ट का, फिफ्थ का 6। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। जो मेरे पास h पॉइंट है इसका हमें ऑर्डिनेट बताना है। तो h के कोऑर्डिनेट मेरे पास है -5, -3। ऑर्डिनेट मेरा ये वाला पोर्शन होता है जो कि हमारा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे मेरा आएगा आंसर -3, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l। l मेरे पास जो पॉइंट गिवन है वो मेरे पास गिवन है इधर। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी 5, बट x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास अभी 0 है। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास x पे 0 है। तो L पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0, 5। ऐसे ही 8 पार्ट हम ट्राई करेंगे। 8 पार्ट में हमें M पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज -1, -2, -3। तो एब्सिसा मेरे पास -3 आएगा, बट ऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का 0 है। ठीक है, तो m के जो मेरे कोऑर्डिनेट आएंगे -3, 0। तो इसी तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लोज्ड। सो थैंक यू, स्टे विद अस, बाय बाय।